और बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी की जीत। यहां पर बीजेपी के सौरभ जोशी बने चंडीगढ़ के मेयर। बीजेपी के जसवंतप्रीत सिंह सीनियर डिप्टी मेयर। कांग्रेस ने सिर्फ मेयर पद के लिए वोटिंग की। वोटिंग के बाद कांग्रेस नेताओं का वॉकआउट। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से खबर, जहां पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के मेयर बने हैं। बीजेपी के जसवंतप्रीत सिंह सीनियर डिप्टी मेयर। कांग्रेस ने सिर्फ मेयर पद के लिए वोटिंग की। वोटिंग के बाद कांग्रेस नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। तो बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर भगवा लहराया है। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। आप कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के मेयर बने हैं, तो बीजेपी के जसवंतप्रीत सिंह सीनियर डिप्टी मेयर। कांग्रेस ने सिर्फ मेयर पद के लिए यहां पर वोटिंग की। वोटिंग के बाद कांग्रेस नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। तो बीजेपी के जसवंतप्रीत सिंह सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं। कांग्रेस ने यहां पर मेयर पद के लिए वोटिंग की है। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत मानी जा रही है। बीजेपी के सौरभ जोशी बने हैं चंडीगढ़ के मेयर। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। चंडीगढ़ निगम में भगवा लहराया। बीजेपी के सौरभ जोशी मेयर पद पर काबिज। तो यहाँ पर बीजेपी के सौरभ जोशी ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी के जसवंतप्रीत सिंह सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं। कांग्रेस ने सिर्फ मेयर पद के लिए वोटिंग की है और वोटिंग के बाद कांग्रेस के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। तो बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी के जसवंतप्रीत सिंह डिप्टी मेयर बने हैं और वहीं बीजेपी के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के मेयर बने हैं। तो बीजेपी के जसवंतप्रीत को मौका मिला है सीनियर डिप्टी मेयर बनने का। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता विशाल ठाकुर का। विशाल, बीजेपी के लिए बड़ी जीत इस वक्त मानी जा रही है। विशाल की आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, चंडीगढ़ में भगवा लहराया है और एक तरह से बीजेपी के लिए बड़ी जीत। यहां पर आप और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी को ये विजय हासिल हुई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव थे उसमें एक बार फिर चाहे मेयर की बात करें, डिप्टी की मेयर करें या फिर सीनियर डिप्टी मेयर की बात करें, तीनों पर भाजपा काबिज हो चुकी है। हम ये अभी वहाँ मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भाजपा के जो झंडे हैं वो कार्यकर्ता द्वारा यहाँ लहराए जा रहे हैं। ढोल की थाप जो है वो आप सुन सकते हैं। और जिस तरह से जो लगातार पिछली बार भी मेयर का जो पद था वो भाजपा के पास था, तो एक बार फिर जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा जीतने में यहाँ पर कामयाब रही है। जो देखा गया था कि जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें से एक बार ही आम आदमी पार्टी का मेयर बना था, लेकिन जो अन्य जो समय था उसमें भाजपा यहां पर काबिज हुई है। और जिस तरह से 18 वोट भाजपा के पास थे और जबकि आम आदमी पार्टी के पास 11 वोट थे, लेकिन भाजपा पहले से ही आश्वस्त थी कि उनका मेयर और डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर जो है बनेगा। और आज उसमें उन्होंने जीत जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्ज की है। बिल्कुल विशाल, और क्या माना जाए, बीजेपी का मेयर तो बन चुका है, लेकिन क्या क्या चुनौतियां उनके सामने रहने वाली है? किस तरह से लोगों के लिए काम किया जाएगा? क्या कुछ लक्ष्य तय किया गया है? देखिए, बिल्कुल चंडीगढ़ नगर निगम एक बड़ा देखने को मिलता है कि काम जो है वो यहाँ पर करने पड़ते हैं, क्योंकि जब हमने भाजपा के नेता संजय टंडन से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम काम के बलबूते जो है वो 18 अपने काउंसिलर यहाँ पर जिता चुके थे और पहले भी भाजपा यहाँ पर काम कर चुकी है और अब भी जो है वो काम करेगी। जो यहाँ की एक्स मेयर थी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरा जो 1 साल का कार्यकाल रहा है उसमें मैंने कई तरह के जो योजनाएं थी उनको धरातल पर उतारा है। और अब आने वाले समय में अगर भाजपा एक बार फिर मेयर के पद पर काबिज होती है तो जो विकास के जो कार्य हैं उन्हें लगातार यहां पर किया जाएगा। और अब भाजपा आश्वस्त है अपने जो तीनों पद है, जो मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है या डिप्टी मेयर है, उस पर भाजपा यहां पर काबिज हुई है। और विकास के जो नए आयाम छूने की बात जो है लगातार भाजपा यहां पर कर रही है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बिल्कुल विशाल, और अगर बात करते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? देखिए, आम आदमी पार्टी से एक जो काउंसलर थे उन्होंने एक पद के लिए यहाँ पर नामांकन जो है तो कहीं ना कहीं दाखिल किया था, लेकिन जब मेयर पद के बाद सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होने जा रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी उसने वॉकआउट कर दिया था। हालांकि जो आम आदमी पार्टी थी वो चुनाव लड़ी और 11 वोट जो है उन्हें यहाँ पर हासिल हुए, लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब आपने चुनाव लड़ना नहीं था तो आपने नामांकन दाखिल क्यों किया।
मेयर के बाद जो है वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पर जो चाहे यहाँ के जो लोकसभा के जो सांसद हैं मनीष तिवारी, वो उनके साथ है और उन्होंने सबने जो है वॉकआउट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भाजपा जो है एक रणनीति के साथ जो है इस चुनावी मैदान में थी और इसी के बलबूते तीनों सीटें जो है वो भाजपा यहाँ पर जीतने में कामयाब रही है। धन्यवाद विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी को यहाँ पर बहुमत मिला है और चंडीगढ़ में अब बीजेपी का मेयर बन गया है।